हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राणवल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का श्रवण हम कर चुके हैं। आज से हमारा द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप गीता का सार। अथ द्वितीयो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषादमग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन करना। संजय उवाच तम तथा कृपयावेशनम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयावेशनम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयावेशनम् अश्रुपूर्णाकुल विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तात्पर्य। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य। शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा
आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। आत्मबोध को प्राप्त किए बिना जीवन असफल ही रहेगा। और जब परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, तो हमें यह ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता वह परम पावन गंगा है जिसमें अर्जुन के माध्यम से हम इस ज्ञान का स्नान करें। अर्जुन रथ में सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे सूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत समझने सामने देखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिरा जा रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वाभाविक ना दैत्यम ना पलायनम, और कहाँ अर्जुन का कायरता से दोष शोकविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों में प्रकट कर रहे हैं। जैसे अक्षरुपूर्णक लक्षणम, अर्जुन जैसे महान सूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया है और नेत्रों में आंसू भर आए हैं। आंसू भी इतने ज़्यादा भर आए हैं कि नेत्रों से पूरी तरह देखा भी नहीं जा सकता। विषीदंतम विदम वाक्यम उवाचा मधुसूदनः। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने आगे दूसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषीदंतम इदम मुआच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया अंतर्गत वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनाकर जो कर्तव्य रूप त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भविष्यवाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देने वाली है। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले हैं, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले को का संहार करने वाले हैं। इसीलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना नहीं रहेंगे। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के श्लोक में हम सुनेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरि बोल।